मूवी का स्टार्ट एक एलियन शिप को दिखाते हुए होता है जो कि बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रही थी, जबकि वहीं स्पेस में हम अर्थ की स्पेस शिप को आधा तबाह हुआ देख रहे थे। जबकि स्पेस इंजीनियर उस तबाह हुई स्पेस शिप से कुछ जरूरी कोड्स और इंफॉर्मेशन जमीन तक पहुंचाना चाह रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती और उनको वो इंफॉर्मेशन और कोड्स जमीन तक लाने का ऑर्डर दिया जाता है। इसीलिए डॉक्टर स्पेस शिप में से एक डिवाइस की को निकाल कर अपने गले में डाल लेती हैं और उसी दौरान हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप ने अपनी पावर्स खो दी थी, जबकि स्पेस इंजीनियर पर अब एलियंस ने अटैक कर दिया था। जिसके बाद अब हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़के एलेक्स को देख रहे थे। वो बच्चा बिल्कुल भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था, उसके दोस्त भी नहीं थे, यानी वो सोशलाइज बिल्कुल भी नहीं था, जिसके साथ उसे स्पेस टेक्नोलॉजीज पर वर्क करने का क्रेज था। एलेक्स के पास इस टाइम उसकी मॉम आती है और वो उसे बताती है कि वो रिम ऑफ द वर्ल्ड समर कैंप में जा रहा है, क्योंकि एलेक्स की मॉम को लगता था कि वहाँ जाने से शायद वो थोड़ा सोशलाइज हो जाए, उसके कुछ फ्रेंड्स बन जाएं। और एलेक्स के डैड के बारे में हमें पता चला था कि वो अपनी फैमिली को बचाते बचाते एक आग में मर गए थे, जिसके बाद से वो हमेशा अपने डैड की वॉच अपने पास रखा करता था। जिसके बाद हमें एक और चाइनीज लड़की को दिखाया जा रहा था जिसका नाम जैन चिंग था। यहाँ एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स उससे पूछताछ कर रहे थे उसके गार्डियंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जिस आदमी को वो अपना गार्डियन बनाकर लाई थी वो उस जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो आदमी ऑफिसर से झूठ बोलता है कि ये लड़की मेरी नीस, और इस तरह वो ऑफिसर उन दोनों को आखिर वहाँ से जाने देते हैं। और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए अब जैन चिंग उस आदमी को उसके काम के पैसे दे रही थी, यानी कुछ देर के लिए उसका गार्डियन बनने के लिए पैसे दे रही थी, और असल में वो भी रिम ऑफ द वर्ल्ड ही जा रही थी। जिसके बाद हमें एक और बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उस बच्चे का नाम दारियुश है और वो बहुत ही ज्यादा शरारती और बातूनी है। जहाँ वो भी अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहने के लिए रिम ऑफ द वर्ल्ड के लिए निकल रहा था। जिसके बाद अब हम मूवी में पहले दिखाए जाने वाले तीनों बच्चों को समर कैंप में देखते हैं, यानी रिम ऑफ द वर्ल्ड में देखते हैं। यहाँ एलेक्स जैन चिंग से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैन चिंग उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद अब एलेक्स की मॉम उसे यहाँ पर छोड़कर जा रही थी। वो एलेक्स को हक करती हैं और उसके साथ वाले सारे बच्चों के सामने प्यार भी करती हैं, जिसकी वजह से सारे बच्चे अब उसे मॉम्स बॉय समझ रहे थे, यानी एक डम बच्चा समझ रहे थे। उनके जाने के बाद यहाँ समर कैंप में एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, जिसमें अब एलेक्स पहली एक्टिविटी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंदर उसे लटकते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना था। लेकिन एलेक्स हाइट से बहुत ज्यादा डरता था। उसके कोच उसे समझाने की और रिलैक्स करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो वापस नीचे आ जाता है। जिसके बाद वो अपने ऊपर ही काफी एम्बेरस फील कर रहा था। वो ना तो बच्चों के साथ मिल रहा था और ना ही उनके साथ खेल रहा था, बल्कि इस कैंप में अकेले ही रहने की कोशिश कर रहा था। और शाम में उसे एक ब्रिज पर चलते हुए दोबारा जैंग चिन मिलती है। वो दोनों ब्रिज पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सारे बच्चों को दोबारा समर कैंप मैनेजमेंट एक जगह पर इकट्ठा कर और वो लोग बच्चों को किसी चीज के लिए गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैंग चिन को ये सब कुछ बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से दूर आ जाती है। और जैंग चिन को वहाँ से जाता हुआ देखकर एलेक्स भी सीक्रेटली उसका पीछा करता है। जहाँ आखिरकार जैंग चिन समर कैंप के पोस्टर में नजर आने वाली लोकेशन तक पहुँच गई थी, जहाँ वो बहुत रिलैक्स और ऐसा फील कर रही थी जैसे उसने अपने ख्वाबों को पा लिया हो। यहाँ एलेक्स भी जैंग चिन से थोड़ा दूर ही खड़ा हुआ और अचानक एक ट्रे के पीछे से वहाँ पर दारियुश भी आ जाता है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि वो एक फैट और बातूनी बच्चा था। दारियुश यहाँ पर एलेक्स की हेल्प करना चाहता था। वो चाहता था कि एलेक्स उसका फ्रेंड बन जाए और वो किसी भी चीज से ना डरे। दारियुश एलेक्स को पकड़कर ऐसा प्रिटेंड करता है जैसा वो इसे एक पहाड़ी से नीचे गिरा रहा है, जिससे एलेक्स बहुत ज्यादा डर रहा था। उसे डर लग रहा था कि शायद वो मर जाएगा, लेकिन दारियुश उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। और तभी यहाँ पर गैब्रियल नाम का एक और बच्चा आता है, लेकिन दारियुश को उसके इंटरप्ट करने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो यहाँ पर अपने कराटे स्किल्स दिखाने लगा था। लेकिन दारियुश की स्किल्स का उसको कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि गैब्रियल यहाँ पर उसे एक ही पंच में नीचे गिरा देता है और एलेक्स की हेल्प करता है। जहाँ पर देखते ही देखते अब वो चारों बच्चे यानी एलेक्स, गैब्रियल, दारियुश और एक लड़की जैंग चिंग मिल चुके थे। वो लोग अभी एक दूसरे से बात ही करने वाले थे कि अचानक वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और यहाँ उन लोगों को एक हाई अलर्ट मैसेज रिसीव होता है, जिसमें वो सारे बच्चों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलने को कह रहे थे और साथ ही ये भी कि अगर उनके पास कोई एलियन शिप आए तो वो उस तक ना जाएं। वो जल्दी से उसी लेक के पास जाते हैं जहाँ पर उससे पहले उनके समर कैंप के लोग थे, लेकिन वहाँ आने पर उन्हें पता चलता है कि सारे के सारे लोग वहाँ से जा चुके हैं। और यहाँ अचानक उन्हें अब आसमान पर कुछ अजीब लाइट या ब्लास्ट होता हुआ नजर आ रहा था और अब उनके देखते ही देखते वो लाइट एक एयरक्राफ्ट की शक्ल में उनके बहुत करीब से गुजरती है। इन सारी चीजों से वो बच्चे घबरा तो जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने
उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और गैब्रियल का कहना था कि वो लोग एक खुली जगह में बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे, इसलिए उन्हें दोबारा रिम ऑफ वर्ल्ड चले जाना चाहिए, यानी कैंप्स के अंदर वापस चला जाना चाहिए। कैंप्स के अंदर आने पर उन्हें पता चलता है कि एक और आदमी जो कि अब होश में नहीं था, उसके अलावा सारे लोग उन्हें यहाँ पर छोड़कर जा चुके हैं। गैब्रियल और बाकी बच्चे अब फोन से कहीं और कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलेक्स उन्हें बताता है कि यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना छोड़ गई हैं और अब वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनके सामने मंजर ही कुछ और था। बाहर निकलने पर अब ह्यूमंस और एलियंस के दरमियान में लड़ाई चल रही थी, जबकि वो सारे बच्चे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और अचानक अब उन लोगों के सामने एक ह्यूमन स्पेसशिप गिरती है। ये वही स्पेसशिप थी जो कि मूवी के स्टार्ट में हमें स्पेस में दिखाई जा रही थी, जिसके अंदर से अब उनके सामने एक बहुत ही बुरी हालत में स्पेस इंजीनियर अपेयर हुई थी। वो बिल्कुल मरने के करीब थी और मरते मरते वो एक की एलेक्स को देती हैं। उस की डिवाइस के अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स थे और स्पेस इंजीनियर उन सारे बच्चों को कह रही थी कि इस की को किसी भी तरह JPL फैसिलिटी के अंदर डॉक्टर फील्डिंग तक पहुंचाना होगा। स्पेस इंजीनियर अभी उनको JPL फैसिलिटी की लोकेशन ही बता रही थी कि अचानक उनके पीछे एक बहुत बड़ा एलियन अपेयर होता है। वो सारे बच्चे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन स्पेस इंजीनियर वहाँ से नहीं भाग पाई थी और उस एलियन ने स्पेस इंजीनियर के माउथ के अंदर अपनी एक फिंगर स्टैब करते हुए उन्हें मार दिया था और उनको मारते ही अब उस एलियन के अंदर से एक और बेबी एलियन निकला था। जबकि अब दूसरी तरफ हम उन बच्चों को देख रहे हैं जो कि भागते भागते एक बिल्डिंग में पहुंच चुके थे। वो बेबी एलियन अब उन चारों बच्चों का उन्हीं की तरह पीछा कर रहा था और आखिर अब वो एलियन उन लोगों के सामने था उनको मारने के लिए, लेकिन ज़ैंग चेंग के जबरदस्त ट्रैप प्लान की वजह से वो लोग उस बेबी एलियन से तो बच जाते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही अब बड़े एलियन ने उन पर अटैक कर दिया था। एलेक्स और ज़ैंग चेंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए एक टॉयलेट में छुप जाते हैं, जबकि गैब्रियल और दारियुश किसी दूसरी जगह पर छुपे हुए थे और यहाँ टॉयलेट के पास अब एक एलियन आकर वहाँ टॉयलेट में खड़े एक आदमी को मार देता है, जिसे अब दारियुश और गैब्रियल ने देख लिया था और उन दोनों को यहाँ पर एलियन ने भी देख लिया था। वो दोनों जल्दी से उस एलियन से बचने के लिए उसी स्पेसक्राफ्ट के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर से स्पेस इंजीनियर निकली थी और वो दोनों अपने आप को उसके अंदर बंद कर लेते हैं, जिसके बाद फौरन ही अब उस स्पेसक्राफ्ट के बाहर एलेक्स और ज़ैंग चेंग अपेयर हुए थे। वो लोग उस एलियन से बचना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि तभी गैब्रियल वहाँ पर इग्निशन का बटन दबा देता है, जहाँ से अब आग के निकलने पर वो छोटा एलियन वहीं पर खत्म हो चुका था। लेकिन अब बेबी एलियन के मरने पर मदर एलियन ने उन चारों को पकड़ लिया था। वो 4 हाथों वाला अजीब एलियन चारों को एक ही टाइम में मारने वाला था, पर लकीली उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ एक जेट एयरप्लेन आता है जिसने उस एलियन को शूट कर दिया और कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन वो एलियन मर चुका था। अब उन लड़कों की बेवकूफी की वजह से वो चारों फंस चुके थे और यहाँ इस पूरे ट्रिप में पहली मर्तबा ज़ैंग चेंग बोलती है। वो चारों को स्लैप करती है और कहती है कि हमारे पास एक मिशन है जिसे हमने कंप्लीट करना है। अगर हम इसी तरह इन एलियंस के पीछे पड़े रहे तो हम अपना मिशन कैसे कंप्लीट करेंगे। वो कहती है कि सबसे पहले हमें ये की डिवाइस JPL फैसिलिटी तक पहुंचानी होगी और उसके इस तरह अचानक बोलने पर वो तीनों के तीनों लड़के बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे और अब वो लोग ज़ैंग चेंग को ही फॉलो करने वाले थे। ज़ैंग चेंग उन सब से उस कैंप में से साइकिल्स लेने को कहती है, लेकिन एलेक्स बताता है कि उसे तो साइकिल चलाने ही नहीं आती, लेकिन फिर उसके फ्रेंड्स की हेल्प से आखिर उसने साइकिल चलाना सीख ही ली थी। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसका बैलेंस खराब होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जाकर एक दूसरी जगह पर गिरता है, जहाँ पर अब सारे दोस्त उसको बचाने के लिए आए थे और उसको बचाते हुए उनकी नजर सिटी एरिया पर पड़ी थी, जहाँ वो लोग ये देखकर शॉक हो चुके थे कि पूरी की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ अब हमें उस मदर एलियन को दिखाया जा रहा था जिसे कुछ देर पहले एक ह्यूमन एयरक्राफ्ट ने मार दिया था, लेकिन अब हम पर रिवील हुआ था कि असल में वो मरा नहीं था बल्कि वो बेहोश था। अब उसकी बॉडी के अंदर से बुलेट्स बाहर निकल रही थी और वो दोबारा जिंदा हो रहा था। जिसके बाद अब हमें बच्चों को दिखाया जा रहा था जो कि शहर के अंदर एक पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं था सिवाय एक क्रिमिनल के जो कि एक जेल के अंदर बंद था। वो उन बच्चों से कह रहा था कि उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन दारियुश कहता है कि हमें इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन जब ज़ैंग चेंग ये सुनती है कि वो आदमी कह रहा है कि जेल के बाहर उसका बेटा उसका वेट कर रहा है, तो वो उसे खोलने का फैसला करती है, क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं रह सकता। जिसके बाद वो बच्चे JPL फैसिलिटी तक दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं और शहर के अंदर यहाँ पर उन्हें अब सोल्जर्स मिलते हैं जो कि उस शहर को खाली करवा रहे थे। एलेक्स वो की डिवाइस कमांडर को दे देता है ताकि वो कमांडर उसे JPL फैसिलिटी तक ले जाए, जिसे लेने के बाद कमांडर अब उन चारों बच्चों को एक स्कूल बस के अंदर सेफली बिठा रहा था और उसी दौरान यहाँ पर एक एलियन शिप आकर उस बस के साथ साथ कमांडर पर भी अटैक कर देती है और अब कमांडर भी इस स्टेज पे थे कि वो कभी ना कभी मर सकते थे, जिसका मतलब था कि वो ये की डिवाइस JPL फैसिलिटी तक नहीं पहुंचा सकते
इसीलिए वो कमांडर एलेक्स को वो की वापस कर देते हैं और जैंग चिन यहाँ से भागते भागते कमांडर का रेडियो फोन उठा लेती है। वो लोग जैसे तैसे कर उस फैसिलिटी तक जाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ गैब्रियल नोटिस करता है कि वो उसी जगह पर आ गया है जहाँ से उसने अपना सफर स्टार्ट किया था, यानी यहाँ पर उसका घर करीब था। वो अपने सारे फ्रेंड्स को कुछ देर के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है ताकि वो लोग वहाँ पर सेफ्टी से कुछ देर आराम कर सकें। और घर आने पर गैब्रियल उन सबको अपनी स्टोरी सुना रहा था। वो बताता है कि वो उस कैंप के अंदर एक जेल से भाग कर गया था क्योंकि उससे नंबर्स याद नहीं रखे जाते और जहाँ वो काम करता था उसकी गलती की वजह से उनका काम खराब हो गया और उन्होंने इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में गैब्रियल को जेल में करवा दिया था और उसी के जेल में जाने की वजह से उसकी मॉम को भी उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। उसकी स्टोरी सुनने के बाद सारे उसे काम डाउन करते हैं, जिसके बाद वो चारों बच्चे अब सेल्फी लेते हैं। वो लोग अब रात को गैब्रियल के घर पर ही सो रहे थे कि अचानक उनको बाहर से किसी की आवाज आती है। वो लोग डर कर उठते हैं और जैसे ही बाहर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही आदमी नजर आता है जिसको उन्होंने जेल से बाहर निकाला था। वो आदमी उन बच्चों से वो की डिवाइस लेने के लिए आया था ताकि वो उस की डिवाइस को बहुत ज्यादा पैसों में बेच सके, लेकिन एलेक्स उसे वो की डिवाइस देने से इनकार कर देता है। और इससे पहले कि वो आदमी एलेक्स के साथ जबरदस्ती करता, यहाँ उनके पीछे एक जायंट एलियन अपीयर हुआ था जो कि उन बुरे आदमियों पर अटैक करते हुए उनको मार देती है। और जितनी देर में वो एलियन दूसरे बुरे लोगों को मार रहा था, यहाँ गैब्रियल जल्दी से अपने घर के बाहर स्विमिंग पूल पर एक ट्रैप बनाता है और बहुत ही होशियारी से उस एलियन से बचने के लिए उस एलियन को पूल के ट्रैप में फंसा देता है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग अब हम उन सारे बच्चों को उस जगह से काफी दूर देख रहे थे और एलेक्स उन सबको बता रहा था कि ये वही एलियन है जिसे समर कैंप पर ह्यूमन एयरक्राफ्ट ने मार दिया था। और वो कहता है कि इस बात से साफ जाहिर है कि वो एलियन रीजनरेशन की एबिलिटी रखते हैं, यानी वो एलियन दोबारा पैदा हो सकते हैं कि उनमें से किसने उस एलियन को अपने पीछे लगाया था। वो लोग इस बात पर लड़ते हैं और लड़ते लड़ते आखिर वो लोग खुद ही उस लड़ाई को छोड़ देते हैं। और यहाँ दारियुश अपनी एक सैड स्टोरी बताता है। वो बताता है कि वो असल में उतना रिच नहीं है जितना उन सबको नजर आ रहा है। असल में उसके डैड बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे से अपोलोजाइज करते हैं कि अचानक उनका ट्रांसमीटर वो रेडियो कुछ इन्फॉर्मेशन डिकोड करता है, जिससे जैंग चिन को पता चलता है कि डॉक्टर फील्डिंग जिनके पास उन्होंने ये की डिवाइस पहुँचानी है वो यही कहीं करीब है। वो लोग एक मॉल में जाकर जल्दी से अपने कपड़े चेंज करते हैं और यहाँ जैंग चिन उन्हें अपनी स्टोरी बताती है, जो कि ये थी कि उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं किया करते थे। जिसकी बात सुनकर अब सारे बच्चे उदास होने लगे थे, लेकिन वो खुद ही कहकर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा कर देती है कि अब उसके पास एक न्यू फैमिली है जिसके अंदर दारियुश, एलेक्स और गैब्रियल हैं। वो लोग उस मॉल से बाहर निकलकर एक कार चुराते हैं जिसे अब जैंग चिन चलाते हुए जेपीएल फैसिलिटी तक लेकर जा रही थी, लेकिन अचानक उस कार के ऊपर उसी एलियन ने अटैक कर दिया था, जिससे बचते बचते वो लोग यहाँ तक पहुँचे थे। वो लोग किसी न किसी तरह उस एलियन को अपनी कार से उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एलियन उस कार से उतरने को तैयार ही नहीं था। इसलिए वो बच्चे खुद ही कार से जंप करने का डिसाइड करते हैं और कार को एक ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं, जिससे वो एलियन भी ब्रिज से नीचे गिर गया था। और उस एलियन के ऊपर कार गिरने की वजह से वो एलियन वहीं पर फंस चुका था। जिसके बाद अब वो सारे बच्चे बच चुके थे, लेकिन यहाँ पर एलेक्स बताता है कि उसने वो की कार के अंदर ही छोड़ दी है। और ये सुनते ही उन लोगों को फील हुआ था कि वो काफी मुश्किल में फंस चुके हैं। इसीलिए दारियुश अब फैसला करता है कि वो कार तक जाकर वो की डिवाइस को वहाँ से लेकर आएगा और वो ये करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन वहाँ पर उस एलियन ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी और वो अपने बाकी साथियों के साथ आखिरकार जेपीएल फैसिलिटी तक पहुँच गए थे, जो कि अब आधी से ज्यादा तबाह हो चुकी थी। और फैसिलिटी के अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर डॉक्टर फील्डिंग भी मर चुके हैं। और अब यहाँ पर वो लोग एक जर्नल से कॉन्टेक्ट करते हैं, जो कि उन्हें यहाँ जंग की सारी सिचुएशन बता रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि अब दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब एलेक्स की बहुत अच्छी बातों की वजह से वो भी इस बात पर आमादा हो गए थे कि उनकी हेल्प से शायद वो इस दुनिया को बचा सकते हैं। जनरल एलेक्स को बताते हैं कि जो की उनके पास है उसके अंदर कुछ ऐसे कोड्स हैं जिसकी हेल्प से वो एलियन मदरशिप को तबाह कर सकते हैं और उसी को डिस्ट्रॉय करना उनके पास एक आखिरी रास्ता है। उन चारों ने अब इस दुनिया को बचाने का मिशन ले लिया था। एलेक्स, जो कि पहले ही स्पेस टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था, उसे आज अपना टैलेंट शो करना था। वो एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाता है और उसके अकॉर्डिंग वो जैंग चिन को अपनी वॉच देकर सबसे पहले कहता है कि वो इमरजेंसी जनरेटर ऑन कर आए और वो खुद ऊपर कम्युनिकेशन डिवाइस को ठीक करने के लिए जाता है। जैंग चिन ने किसी न किसी तरह वहाँ का जनरेटर ऑन कर दिया, जबकि गैब्रियल ने अब उनके सिस्टम में वो की लगा दी थी। जहाँ बाहर अब हम एलेक्स को देख रहे थे, जिसने अपने डर का सामना करते हुए ऊंचाई पर जाकर उस कम्युनिकेशन डिश को ठीक कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर उसके पीछे एलियन था और वो एलियन से बचने के लिए एक केबल का
सहारा लेते हुए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ चला जाता है, जहाँ अब बिल्डिंग के अंदर गैब्रियल को उस सिस्टम को ऑन करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए था, लेकिन जैसा हमें पहले पता है उसे नंबर्स तो कभी याद ही नहीं हुए थे, तो ये काम उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। और अगर वो गलती से भी एक नंबर गलत डायल कर देता तो ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती थी। और यहाँ उसकी मदद दारियुश करता है, जो कि ऑलरेडी मरने वाला था, और वो मरते मरते एक पेपर के ऊपर अपने ब्लड से उस डिवाइस को ऑन करने का कोड लिख देता है। उतनी ही देर में अब यहाँ पर जैंग चिन भी आ चुकी थी। उन लोगों ने सक्सेसफुली उस सिस्टम को ऑन कर दिया था, जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा वेपन एक्टिवेट कर दिया था जिसकी लेजर्स इजीली मदरशिप को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, जिसके बाद दुनिया बच जाती। जबकि दूसरी तरफ बाहर अब हम एलेक्स को देख रहे हैं, जिसको अब वो एलियन मारने वाला था, लेकिन वो किसी न किसी तरह एलियन को एक इंजन रूम के अंदर ले जाकर वहाँ से फायर ऑन कर उसे मार देता है। और यहाँ बिल्डिंग के अंदर अब जैंग चिन और गैब्रियल ने उस मदर स्पेसशिप पर भी अपने लेजर बीम से अटैक कर दिया था और खुद बिल्डिंग से बाहर निकले थे। और अब उस मदर एलियन शिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद फाइनली उन्होंने अर्थ को भी बचा लिया था, जिसके बाद वो सारे अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ एलेक्स भी अपनी मॉम को दोबारा मिल गया था और पूरी दुनिया उन चारों को हीरो समझ रही थी, जिसे दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।